वो छोटा सा देश है, छोटा सा राष्ट्र है, छोटे से लोग हैं, जनसंख्या में कम है प्यारो। लेकिन इजरायलियों को इतना आशीष क्यों दे रहा है परमेश्वर? शुरू से ही हम उसके इतिहासों को पढ़ें या जानें तो इजरायलियों को इतना आशीष दिया परमेश्वर कि आप गिन नहीं सकते हैं। हमारे और आपके समझ से परे है। परमेश्वर इतना आशीष उन लोगों को दिया है प्यारो। कारण यही है कि परमेश्वर उनके चुने हुए लोग हैं और शुरू से ही जब से परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधा था तब से ही उनके वंशजों को आशीष देता रहा प्यारो। आज जो वचन बताएंगे वो परमेश्वर के वचन व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, उसका कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि बीते दिनों में, बीते सालों में किस तरह से परमेश्वर उन लोगों को आशीष दिया था, किस तरह से परमेश्वर उनके संग और साथ था और किस तरह से इजरायली लोग परमेश्वर के साथ साथ भी चलता रहा और किस तरह से परमेश्वर उन लोगों को संभालता और चलाता रहा और आशीष और बरकत देता रहा प्यारो। ये हमें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है प्यारो। कई सारे लोग आज यूट्यूब में कई सारे लोग इस्राएल के बारे में बताती है, लेकिन जो बाइबल जो बताती है वो मुख्य तौर पर इस्राएलियों के विरोध और पूरे संसार मानव जातियों के बारे में बताती है। इस्राएलियों के द्वारा सारे संसार के लोगों को आशीष मिल रहा है प्यारो। ये परमेश्वर का ये देन है, ये परमेश्वर का कहा हुआ वचन है प्यारो। इस्राएलियों को इतना आशीष और बरकत जो देख रहे हैं उनके जीवन में, उनके देश में, परमेश्वर ने पहले से उनके पूर्वज अर्थात अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ वाचा बांधा था, कसम खाया था, क्रिया खाया था कि मैं तुम्हें और तुम्हारे वंश को मैं इतना बढ़ाऊंगा और इतना बुद्धिमान और इतना शक्तिवान बनाऊंगा जो लोग, संसार के लोग देख करके ताजुब और तारीफ करेंगे प्यारो। लोग आज समझ नहीं पा रहे हैं कि इजराइल इतने पावरफुल और इतने शक्तिवान और इतने बुद्धिमान कहाँ से हो गया और किसने दिया ये सारे बुद्धि और सारे ज्ञान और सारे शक्ति और सामर्थ किसने दिया प्यारो? ये उसके पूर्वजों का आशीष और बरकतें हैं जो आज उसके वंश को, उसके नाते पोताओं को मिल रहा है प्यारो। ये जो परमेश्वर उन लोगों के साथ, उनके पूर्वजों के साथ जो कसम खाया था वो आज पूरा कर रहा है। पहले भी पूरा किया था अब्राहम के ज़माने में, इसहाक के ज़माने में और याकूब के ज़माने में, दाऊद सुलेमान के ज़माने में। वो आज भी वो आशीष कायम है, बरकरार है प्यारो। बीच बीच में उन लोगों ने, इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरोध पाप किया और जिसके कारण परमेश्वर उन लोगों को दंड दिया और दंड का कारण यही था कि परमेश्वर को उन लोगों ने भूल गया था। जो परमेश्वर, जो उन लोगों को वचन जो दिया था, जो आज्ञाएं दिया था, उन लोगों ने भूल चुका था और दूसरे मार्ग में और दूसरे देवताओं को पूजने में, उसको आराधना करने में, पूजा करने में वो विलीन हो गया। लेकिन प्यारो, हम कुछ वचन को देखेंगे बाइबल के वचन में से, व्यवस्था के विवरण 28 अध्याय, उसमें से हम 2-3 आयत को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर उन लोगों को आशीष दिया था पहले के ज़माने में और आज वर्तमान काल में किस तरह से परमेश्वर जो कहा हुआ वचन को, उनके आशीष को, जो पूर्वजों से जब वो शपथ खाया था या कसम खाया था, वो पूरा कर रहा है यारो। हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन, वो व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसका 1 आयत और उसका 8 आयत और 12 आयत में यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने की चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सारी जातियों में
श्रेष्ठ करेगा। प्यारो, यहाँ पर हम एक आयत में पढ़ते हैं, परमेश्वर पहला वो आज्ञाएं देती है इस्राएलियों को, और दूसरी बात परमेश्वर कहता है कि मैं सब जातियों में श्रेष्ठ बनाऊंगा, श्रेष्ठ करूंगा। सारे पृथ्वी में जितने जातियां हैं सबसे मैं तुझे श्रेष्ठ बनाऊंगा, सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिमान, सबसे ज्ञानवान तुझे बनाऊंगा। कब? जब तू उसके आज्ञाओं को मानेगा तब। हम देखते हैं अभी वर्तमान काल में प्यारो, सब पूरे संसार के सबसे श्रेष्ठ जात, सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्ञानवान, सबसे शक्तिमान, हर एक चीज़ों में परमेश्वर उन लोग को इतना बुद्धिमान और इतना ज्ञानवान बनाया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। वो छोटा सा देश है, छोटा सा राष्ट्र है, छोटे से लोग हैं, जनसंख्या में कम है, लेकिन बुद्धि से सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ है, ताकत से सर्वश्रेष्ठ है, पैसे से, धन से, दौलते से सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी वचन 8 आयत में हम पढ़ते हैं, तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। प्यारो, हम यहाँ पर 8 आयत में पढ़ते हैं, इस्राएली जिन चीज़ों में वो हाथ लगाता है, हाथ बटाता है, परमेश्वर में आशीष और अनुग्रह से भर देता है। प्यारो, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधा था, वो कसम खाया था, वो कसम परमेश्वर वो पूरा करता है। पहले भी पूरा किया था, अब्राहम के ज़माने में, इसहाक के ज़माने में, याकूब के ज़माने में, सुलेमान के ज़माने में, दाऊद के ज़माने में, और वो आज भी वो आशीष बरकरार है। प्यारो, हम एक उदाहरण हम देख सकते हैं, जो याकूब का जो 12 संतानों में से एक जो था यूसुफ नाम का, वो मिस्र में उसको बेचा गया था। लेकिन वहाँ पर जब वो बेचा गया, जैसे हम आम को चूस करके फेंक देते हैं ना, उसी प्रकार उसको वहाँ पर बेच दिया था, फेंक दिया था। ये हम सोच सकते हैं, हम मान सकते हैं, आम के गुठली के समान। लेकिन परमेश्वर ने उनको इतना बुद्धिमान, इतना ज्ञानवान बनाया कि वहाँ का प्रधानमंत्री उसे बना दिया गया। यूसुफ के कारण मिस्रियों को इतना आशीष दिया, इतना आशीष दिया कि पूरे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मिस्री लोग को बनाया गया। किसके द्वारा? यूसुफ के द्वारा। और यूसुफ के द्वारा पूरे मिस्रियों को नहीं बल्कि इस्राएली जातियों को भी संभाला गया, उनको चलाया गया, उनको खिलाया गया और बढ़ाया गया यूसुफ के द्वारा। प्यारो, ये है परमेश्वर का आशीष इस्राएलियों को। किस तरह से परमेश्वर उन लोगों को आशीष दिया, बरकतें दिया। तीसरी आयत को हम पढ़ते हैं, 12 आयत। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरे भूमि पर समय पर मेघ वर्षा करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू बहुत तेरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। प्यारो, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का तीसरा आशीष। प्यारो, जरा सोचे, अभी इजराइल लोग कितने धनवान हैं। मैं सोचता हूँ संसार के सबसे धनवान, सबसे अरबपति, सबसे खरबपति इजरायली ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। प्यारो, परमेश्वर क्या कहता है कि तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। बहुत तेरी जातियों को तू उधार देगा। प्यारो, आप सोच सकते हैं, फेसबुक का मालिक इजरायली, यूट्यूब का मालिक इजरायली, व्हाट्सएप का मालिक इजरायली, ना जाने कितने मोबाइल का ऐप का मालिक इजरायली,
ना जाने और कितने कंपनियों का मालिक इजरायली। प्यारो, यूएन, आईएफ जो कई सारे जातियों को, कई सारे देशों को जो फंड देती है या मिलती है, ये सारे इजरायली ही कंट्रोल करती है। प्यारो, आप सोच नहीं सकते हैं कि इजरायली कितने पावरफुल है। कि परमेश्वर उन लोग को ऐसा पावरफुल, इतना बुद्धिमान बनाया है, क्योंकि परमेश्वर उनके पूर्वजों के साथ वो कसम खाई थी। वो कसम पहले भी पूरा किया था और आज भी पूरा कर रहा है। मैं बहुत तेरी जातियों को उधार दूंगा। प्यारो, आप सोच नहीं सकते हैं कि इजरायली लोगों को परमेश्वर कितने बरकतें दी है, कितनी आशीष दी है, कितने बुद्धिमान बनाई है, कितने ताकतवर बनाई है। आप सोच नहीं सकते हैं। हर एक चीज़ों में, हर एक टेक्नोलॉजी में, हर एक कामों में परमेश्वर उन लोगों को आशीष दे रहा है, उनको पावरफुल कर रहा है। हर एक चीज़ों में, हर एक कार्यों में परमेश्वर क्योंकि कहा है, तो जिस चीज़ों में तू हाथ लगाएगा मैं उसमें आशीष दूंगा, मैं उसमें बरकतें दूंगा। तो सोच नहीं सकता है, मैं सारे जातियों में तुझे सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा, सर्वश्रेष्ठ जाति में से एक बनाऊंगा। प्यारो, ये सोचने वाली बात है। परमेश्वर जो कहा है इस्राएलियों के जीवन में वो करके दिखाया है। परमेश्वर के द्वारा इसलिए आशीष मिल रहा क्योंकि उन लोगों को परमेश्वर शुरू से वो चुन के रखा है। चुने हुए लोग हैं, बरकत पाए हुए लोग हैं, आशीष के कारण बने हुए लोग हैं। प्यारो, जरा सोचे। और आगे हम पढ़ते हैं कि तू किसी से उधार नहीं लेगा, तू उधार तो देगा, लेकिन उधार तुझे दूसरे जातियों से लेना नहीं पड़ेगा। आज तक हम लोग ने सुना है कि इजरायलियों ने दूसरे देशों से उधार लिया है या कर्जा लिया है, नहीं सुने हैं। प्यारो, वो दूसरों से कर्जा नहीं लेते हैं, बल्कि दूसरे जातियों को, दूसरे देशों को वो कर्जे देते हैं। प्यारो, इतने पावरफुल, इतने शक्तिमान, इतने बुद्धिमान परमेश्वर उन लोग को दिया है, बनाया है। प्यारो, जरा सोचे। परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर को, उस यहोवा परमेश्वर को, उस सच्चे परमेश्वर को उन लोगों ने माना है, उन लोगों ने जाना है। ये आशीष, ये बरकतें अब्राहम और इसहाक और याकूब के द्वारा इन लोग को मिल रहा है। प्यारो, आइए उस सच्चे परमेश्वर को, जो इजराइलों का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर को, हम भी उसको जाने, उसके आज्ञाओं को माने, ताकि हमारे हाथों में भी परमेश्वर हमें आशीष करे। हम जिस कामों में हाथ लगाएं परमेश्वर हमें उसमें बरकत दे, और सब जातियों में हमें और आपको भी सर्वश्रेष्ठ बनाए। और हम दूसरों से उधार ना लें, बल्कि हम दूसरों को उधार दें। परमेश्वर हम सबको ऐसा आशीष करे।